बड़ी बात यह है कि अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस है। एक वक्त था जब योग, प्राणायाम, इसको हिंदू सनातन संस्कृतियों के साथ जोड़ करके जो गैर हिंदू जो महकमे थे, जो गैर हिंदू जातियां थीं या धर्म थे, वो इसे नाकबूल कर रहे थे। खास करके इस्लाम में इसको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रही थी। कह रहे थे मुस्लिमों में जो खास करके जो है सूर्य नमस्कार होता है, प्राणायाम होता है, ओम का उच्चारण होता है, इसको उन्होंने पूरी तरह से धर्म विरोधी बता दिया था और इसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ रही थी। लेकिन इन 10 सालों में लगातार ये जो कारवां है ये बढ़ता जा रहा है और अब योगा कबूल है। पहले आपको सुनाते हैं जो कल तक फतवे जारी करते थे योगा के खिलाफ, आज वो कैसे योगा की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। जरा पहले वो सुनिए क्या कह रहे हैं मौलाना। शानदार तरीके से मनाएं और होने वाला इंटरनेशनल योग दिवस हर तबके, हर समाज के लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। इसलिए कि ये योगा जो है ये जिस्म और जिस्मानियत को चुस्त और दुरुस्त रखने का एक अमल है, कार्य है। और ख़ास तौर पर महिलाएं भी इसमें हिस्सा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्कों में जाएं या योगा सेंटर में जाएं, बल्कि सिर्फ फजर की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट अपने जिस्म को दें, योगा करें। इससे बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां दूर होंगी। फुट डॉक्टर और हकीम वैद्य लोग भी योगा करने को बताते हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये योगा कार्य पर जो लोग मजहब का टाइटल लगाते हैं वो बिल्कुल गलत लगाते हैं। योगा का किसी भी मजहब से, चाहे सनातन धर्म मजहब हो या इस्लाम मजहब हो, किसी भी मजहब से कोई उसका वास्ता नहीं है, बल्कि ये भारतीय कल्चर की एक पहचान है जो सूफी संत लोग अपने अनुयायियों को 40 दिन का चिल्ला कराते थे और उनके दिलो दिमाग को, उनके जिस्मानियत को पाक साफ सुथरा करते थे। ये वो एक अमल है, ये भारतीय कल्चर से निकला हुआ ये एक बेहतरीन शानदार काम है। इसको मजहब का लेबल न लगाया जाए। योग दिवस। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये वाकई में कहावत बिल्कुल सच हो रही है। आप सोचिए कि किस तरीके से मुस्लिम जो मौलाना है, मुफ्ती हैं, जो धर्म गुरु हैं, आज योगा के फायदे बता रहे हैं, उसे गैर मजहबी बता रहे हैं, कह रहे हैं इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। हम जो भी अब चाहे नमाज अदा करते हैं, वजू करते हैं या तमाम जो धार्मिक एक्टिविटीज करते हैं, वो सब कुछ योगा से जुड़ा हुआ ही है। तो वाकई में ये सच भी है और ये बदलाव की बयार है। ये एक अपने आप में सबक है कि आप अपने कदम आगे बढ़ाइए, तस्वीर अपने आप बदल जाएगी। ये तस्वीर वैसे ही बदल रही है। आज दुनिया के तमाम मुस्लिम देश अंतर्राष्ट्रीय योगा डे पर योग के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं भारत में भी तमाम धर्म गुरु अब लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम महिलाओं से गुजारिश कर रहे हैं कि वो जरूर इस योगा को अपनाएं, अपने जीवन का आधार बनाएं, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब आपको इसके साथ ये भी बता दें कि आखिर कितने मुस्लिम देशों में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और कैसे ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, आपको यह भी समझने की जरूरत है। 57 मुस्लिम देश हैं दुनिया में, जिसमें 40 से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य देश ऐसे हैं जहां पर योग अब सरकारी या अर्ध सरकारी समर्थन के साथ प्रचलित है, या कम से कम भारतीय दूतावासों और स्थानीय मुस्लिम आबादी द्वारा योग दिवस मनाया जाता है। आप सोचिए, इंडोनेशिया जैसा दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश 500 से ज्यादा योग स्टूडियो चला रहा है। मलेशिया जो कुछ सालों पहले तक फतवा जारी करता था योग को लेकर, लेकिन अब सरकार खुद योग दिवस पर इवेंट आयोजित करती है। टर्की के कई बड़े शहरों में योग स्टूडियो और भारत से प्रेरित वेलनेस सेंटर वहां पर तैयार हो गए हैं।
तो ये बदलाव नहीं तो और क्या है। मुस्लिम देशों में भी अब योगा की धूम दिखाई देती है। सऊदी अरब कभी योग पर शंका की दृष्टि रखता था, लेकिन अब सऊदी अरब की सरकार ने इसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रूप में मान्यता दी है। सऊदी की महिला योगाचार्य जो नौफ मारवाई थी, उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने सऊदी में योग को कानूनी और लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, बांग्लादेश, दुबई और अबू धाबी में योग स्टूडियो, प्राणायाम सत्र और योगा डे मनाए जाते हैं। योग दिवस पर भारतीय मिशनों के साथ साथ स्थानीय मुस्लिम समुदाय भी इसमें शामिल होते हैं। अब तो बांग्लादेश जैसे देश में जो कट्टरपंथी देश है, वहां पर भी अब योगा डे के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों में योग और ध्यान को वेल बीइंग और मेंटल पीस से जोड़ा गया है। कई मुस्लिम बहुल्य देशों में महिलाएं खासकर योग को एम्पावरमेंट और फिटनेस से जोड़कर अपना रही हैं। अब सवाल यह है कि योग को नाम कुछ भी दे दीजिए, उसे वेलनेस दे दीजिए, मेंटल फिटनेस दे दीजिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे दीजिए, मेंटल ऑफ पीस दे दीजिए, आप नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन योग करना हर आदमी के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इसे धर्म और संप्रदाय से अलग रख करके योगी रहोगे तो निरोगी रहोगे। इसीलिए कहा गया है कि योग से ही निरोग की शुरुआत होती है और हेल्थ को वेल्थ के साथ जोड़ने की जो मुहिम है वो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत, इसकी मांग दुनिया के देशों से करी और आज 195 देशों तक ये सिलसिला चल पड़ा है और मुझे लगता है ये अनवरत बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी ही है कि अब लोगों को समझ में आने लगा है कि वेल्थ इसीलिए है क्योंकि अगर हेल्थ सही होगी तो आपका वेल्थ यानी धन भी अपव्यय नहीं होगा, और धन बचाना है तो स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। इसीलिए एक बार फिर हम सभी से गुजारिश करते हैं कि आइए हम सब मिलकर योग करें और खुद को निरोग रखें। नमस्कार।